सबको जय मसीह की। आइए फिर एक बार परमेश्वर के आज वचन को हम देखेंगे और परमेश्वर अपने वचन से बातें करना चाहता है मुझसे और आपसे। और परमेश्वर का वचन जो लिया गया है आज प्रभु ने मन में डाला है वो भजन संहिता 27 से लिया गया है। और भजन संहिता 27 का 4 और 5 वचन हम आज देखेंगे कि परमेश्वर से हम क्या चाहते हैं या परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। प्रियो, ये वचन दाऊद का है, जहाँ पर दाऊद ऐसी परमेश्वर पर विश्वास रखता है कि मैंने एक वर मांगा है। दाऊद ने संसार की किसी वस्तु को नहीं मांगा, कोई राजपाट नहीं मांगा, कोई ऐसी संसारिक वस्तु नहीं मांगी। उसने एक वर मांगा, एक परमेश्वर से एक विनती की है इस वचन के द्वारा कि मैंने यहोवा से एक वर मांगा है कि मैं जीवन भर उसी के यत्न में लगा रहूं, मतलब परमेश्वर की निकटता में रहूं। जिस प्रकार आदम परमेश्वर की निकटता में, अदन की वाटिका में परमेश्वर की निकटता में रहता था, उसी प्रकार दाऊद की इच्छा है। और दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर के यत्न में लगा रहा हूँ अपने जीवन भर, क्योंकि संसार की सारी बातें परमेश्वर की निकटता के आगे व्यर्थ हैं। और प्रियो, जो भी प्रभु के विश्वासी हैं, जो भी परमेश्वर पे ईमान और विश्वास रखते हैं, वो भी दाऊद की तरह ही अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना चाहते हैं। प्रियो, हम सबकी ये बड़ी इच्छा है कि हम परमेश्वर की निकटता में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जीवन भर उसके भवन में रहने पाऊँ। जीवन भर उसके भवन में रहने का अर्थ है कि हम सुरक्षित रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, हम आशीषित रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर के निकटता में जो भी रहता है उससे हर प्रकार की सांसारिक विपत्तियां, हर प्रकार की घटी कमी दूर रहती है। हर प्रकार के रोग, दुष्ट आत्माएं और हर प्रकार के कलह कलेश उसके निकट नहीं आते। इसीलिए दाऊद ने इस भजन को रचा और इसीलिए दाऊद ने इस भजन में वो प्रार्थना की। हमारा भी विश्वास ऐसा ही है कि प्रभु, हम जीवन भर तुझसे लिपटे रहें और तेरी उस आशीषों को ग्रहण करते रहें और तेरी उन सामर्थ के कार्यों को अपनी आंखों से देखते रहें। हमारे जीवन का एक एक कार्य प्रभु आपके लिए होने पाए। प्रभु जी, हम जीवन भर एक ही वर मांगते हैं प्रभु जी कि हम दाऊद की तरह आपकी निकटता में बने रहें, जिससे जब विपत्ति आए, जब समस्या आए, तो प्रभु वो चट्टान रूपी जो सुरक्षा है उस पर हमें सुरक्षा प्रदान करे, ताकि हम विपत्ति के दिन अपने मंडप में परमेश्वर, अपने मंडप मानी परमेश्वर की अपनी निकटता, अपना जो स्थान है, अपना जो मंदिर है, उसमें परमेश्वर हमें सुरक्षित रखे और जीवित रखे। यही बात हमें वचन बताता है और हम भी देखते हैं। और अपने तंबू में गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। ऐसा विश्वास दाऊद का था और ऐसा विश्वास प्रियो हर एक उस विश्वासी का है जो प्रभु पर विश्वास और ईमान रखता है। प्रभु का वचन दाऊद ने कहा, लेकिन प्रियो परमेश्वर का एक वचन है कि अगर हम भजन 24 में देखते हैं, 24 का 3 और 4, तो वहाँ पर एक प्रश्न है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? एक मिनट, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? अब कौन वह मनुष्य है जो कि परमेश्वर की इस भवन में रहने पाएगा? कौन रहने पाएगा? नेक्स्ट उसके चौथे में उसका आंसर देता है, जिसके काम निर्दोष जिसके और काम हृदय शुद्ध निर्दोष है। और हृदय शुद्ध है। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, वो ही परमेश्वर की निकटता में रहने पाएगा। आगे पढ़िए। और जिसने अपने मन को व्यर्थ की बात की ओर नहीं लगाया, और न कपट से शपथ खाई है। जिस व्यक्ति ने, जिसने भी परमेश्वर के नाम से निष्कपट है, किसी भाई बहन और अपने पड़ोसी या अपने प्रियों के लिए कपट नहीं रखी अपने हृदय में, किसी प्रकार का छल नहीं रखा
और उसके काम निर्दोष हैं। जिसने किसी की हत्या नहीं की, जिसका किसी दूसरे का अधिकार, किसी दूसरे के लिए हानि की कल्पना नहीं की, वो परमेश्वर के भवन में रहने पाएगा, वो उस पवित्र पर्वत पर चढ़ने पाएगा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है प्रियो कि हमारे काम निर्दोष और निष्कलंक होने चाहिए, ताकि हम प्रभु की सेवकाई जब हम करते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन प्रीच करते हैं, तो उसके साथ साथ हमारा जीवन भी परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। अन्यथा हम उसके पर्वत पर, उसकी संगति में, उसके पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। तो प्रियो, हमारा जीवन परमेश्वर को समर्पित होना चाहिए, हमारा जीवन वचन के अनुसार होना चाहिए, हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार उठना, बैठना और चलना चाहिए। परमेश्वर अपने वचन पर बहुतायत से आशीष दे। सबको जय मसीह की। थैंक यू।